हेलो एवरीवन। तो हम स्टैंडर्ड 9 के साइंस में आज देखने वाले मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हमें फिगर ए एंड फिगर बी दिया गया है। यहाँ पे बॉलिंग स्पीड है जो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, और यहाँ पे टाइम लिमिट स्पीड लिमिट का बॉर्ड दिया है कि जो स्पीड लिमिट है वो फॉर कार 50 किलोमीटर पर आवर, हैवी व्हीकल्स जो है ट्रक ऐसे उसके लिए 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो स्पीड दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ मोशन के बारे में। तो आप ये इसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो होगा ही आप लोग को कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए टाइम अलग अलग लगता है। कोई फास्ट मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है। तो रेट मतलब क्या कि टाइम, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका टाइम अलग भी हो सकता है एंड ऑल्सो एट द सेम रेट, सेम भी हो सकता है। तो अगर हमें रेट ऑफ मोशन मेज़र करना है तो हमें जो डिस्टेंस है जिस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वो ढूंढना पड़ेगा, और कितने टाइम में, टाइम भी हमें चाहिए, तो उसको हम रेट ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ये क्वांटिटी को हम स्पीड भी कहते हैं कि उसको स्पीड भी बोला जाता है। और उसका यूनिट अगर बोले तो यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स दोनों आप लिख सकते हो। मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या रहा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो स्पीड है उसका फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और उसका एसआई यूनिट अगर बात करें तो वो मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट भी है जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वो उसका वैल्यू चाहिए। ऐसा नहीं, हम डायरेक्शन नहीं ढूंढते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। एंड ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, हर एक टाइम पे अलग अलग रहेगी। कि जैसे कि 1 आवर में इतना था, मतलब नेक्स्ट 1 आवर में कोई अलग हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम एवरेज स्पीड का टर्म यूज करते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन। जैसे कि हम कोई कार लेते हैं तो कार जो है 1 आवर में उसका स्पीड कुछ अलग था, सेकेंड 1 आवर में उसका कुछ अलग था, और नेक्स्ट 1 आवर में अलग है स्पीड। तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज स्पीड ढूंढेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हम अभी सम देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया है एंड टाइम टी लिया है, तो उसका स्पीड, ये स्पीड है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं वी से, इज इक्वल टू एस बाई टी। और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। उसने 2 आवर में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है डिस्टेंस। तो उसका एवरेज स्पीड अगर निकाले तो 50 किलोमीटर पर आवर, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा नहीं बोल सकते कार माइट नॉट हैव ट्रैवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। उसका एवरेज स्पीड निकला है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक टाइम पे वो 50 किलोमीटर पर आवर ही उसने उसका स्पीड रखा होगा। कुछ टाइम पे उसका स्पीड बढ़ा भी होगा, कुछ टाइम पे स्लोअर भी रहा होगा, लेकिन वो एवरेज स्पीड उसका इतना रहेगा। वो एवरेज उसका कार कितना स्पीड पे चला होगा, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो ये एवरेज स्पीड है। बहुत बार इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, यूनिट भी पूछा जाता है। तो हम एग्जांपल 8.1 देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसने 60 मीटर इन 4 सेकेंड पर ट्रैवल किया है एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। मतलब कि 4 सेकेंड में 60 मीटर एंड दूसरे 2 सेकेंड में उसने 60 मीटर ट्रैवल किया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो स्पीड जो है वो कितनी रहेगी, उसकी एवरेज स्पीड ढूंढना है। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम।
ओके, तो पहले हम टोटल डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट 60 मीटर प्लस 60 मीटर इज इक्वल टू 32. टोटल टाइम तो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. 32 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5.3 मीटर पर सेकेंड. तो जो ऑब्जेक्ट है इसका एवरेज स्पीड कितना रहा होगा? एवरेज स्पीड होगा 5.3 मीटर पर सेकेंड जितना. उस देखो यहाँ पे 4 सेकेंड में 16 मीटर है और 2 सेकेंड में 16, लेकिन उसका एवरेज स्पीड देखें तो क्या रहेगा? 5.3 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट देखते हैं स्पीड विद द डायरेक्शन. हमने ये जो एवरेज स्पीड बात किया था उसमें डायरेक्शन की बात नहीं किया था. अब हम देखने वाले स्पीड विद द डायरेक्शन. रेट ऑफ मोशन यानी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड. हमने यहाँ पे किस स्पीड का कोई बात किया कि वो ये स्पीड हमने इसमें कोई डायरेक्शन का बात किया कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है. ऐसी डायरेक्शन की बात नहीं आती है एवरेज स्पीड में. हम यहाँ पे जब ये स्पीड के साथ जब हम लोग डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं तो वो क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी. बोथ स्पीड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है. तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है या तो अलग अलग भी हो सकती है. इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. उसका जो वेलोसिटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड रहता है कि स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मोशन. स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों पे उसका डिपेंड है. डायरेक्शन चेंज होगा तो भी उसका वेलोसिटी चेंज होगा एंड अगर उसका स्पीड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगा. When an object is moving along a straight line, कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है लेकिन उसका स्पीड मतलब कि वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड है उसका. तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट्स ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो हमारा जो रेट ऑफ मोशन है उसको हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म पे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड इट इज़ कैलकुलेट एज इन द सेम वे वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं वैसे ही. लेकिन अगर इन द केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, अगर वो यूनिफॉर्म रेट पे उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये जैसे वेलोसिटी होता है वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होता है. इनिशियल वेलोसिटी यानी कि क्या, स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी जो होता है वो, एंड फाइनल वेलोसिटी यानी कि जब वो फाइनल पे है तब उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं. ओके, डिवाइडेड बाय 2. तो मैथमेटिकली यहाँ पे v इस तरह से एवरेज वेलोसिटी का एंड नीचे av ऐसे एवरेज लिखा जाता है, जहाँ पे v एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, u इज द इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स. स्पीड का बात करें तो उसका भी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का बात करें तो उसका भी मीटर पर सेकेंड. बोथ हैव अ सेम यूनिट्स. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 8.2 देखते हैं. एक कार का ऑडोमीटर का जो रीडिंग है उसका बात किया गया है कि जब ट्रिप स्टार्ट किया तब रीडिंग था 2000 किलोमीटर, जब ट्रिप एंड किया ओके तो उसका था 2400 किलोमीटर और उसके लिए टाइमिंग है 8 आवर. तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. तो देखो हमें यहाँ पे जो रीडिंग है वो दिया गया है, मतलब कि कार ने कितना ट्रैवल किया गया है वो हम ढूंढ सकेंगे. कैसे, तो डिस्टेंस कवर बाय द कार s इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000. तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, इज इक्वल टू 400 किलोमीटर.
टाइम कितना लगा है 8 आवर। हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, टाइम है 8 आवर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें पूछा गया है मीटर पर सेकेंड में। तो हमें 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी बहुत बार आएगा हर एक टाइम पे, जब 9 का साइंस का जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन तो ये होता है कि कन्वर्जन का, कि ये किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो जब किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और आवर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसको आवर नीचे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसका पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना रहेगा कार का, 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हमने किए वो आप लोग को नोटबुक पे नोट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।